मुझे अभी एक सपोर्ट टिकट मिला जो देख के मेरा खून जाम हो गया। सैरा नाम की यूजर ने अपनी चैट खोली और माइक नाम के किसी और के मैसेजेस देखे। इसकी रेंटल के बारे में, इसके क्रेडिट कार्ड के बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में। मुझे गैस करने दो। तुमने सोचा ये एक वन ऑफ बग है? मैंने लॉग्स चेक किए। ये एक यूजर नहीं थे, 12 यूजर्स थे। सब एक तीसरे के मैसेजेस देख रहे थे। प्राइवेट कन्वर्सेशंस, पेमेंट डिटेल्स, एड्रेसेस, सब मिक्स्ड अप जैसे कोई डेटा नाइटमेयर। वेब सॉकेट कनेक्शन पूलिंग गलत हो गया। हमें भी एग्जैक्टली सेम बग मिला था वीक 3 में, और ये और बुरा हो जाता है। ये और बुरा कैसे हो सकता है यूजर्स के प्राइवेट चैट्स देखने से? क्योंकि जब तक हमने पकड़ा, मैसेजेस ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर हो चुके थे, मिक्स्ड अप। यूज़र ए का मैसेज यूज़र बी की चैट हिस्ट्री में सेव था। हमें 4700 मैसेजेस को अनटेंगल करने के लिए माइग्रेशन स्क्रिप्ट लिखना पड़ा। ओह माय गॉड, ये कैसे होता है? मैंने सोचा था मैं बस एक वेब सॉकेट कनेक्शन खोलूंगा। सब यही सोचते हैं। तुम socket.connect कॉल करते हो, मैसेजेस फ्लो होने लगते हैं, सब ठीक लगता है। पर तुमने एक चीज़ अकाउंट में नहीं ली, कनेक्शन ड्रॉप्स। कनेक्शन ड्रॉप्स? यूज़र वाईफाई से सेलुलर पर स्विच करता है, यूज़र टनल से गुजरता है, ऐप 30 सेकंड्स के लिए बैकग्राउंड में जाता है। हर बार वेब सॉकेट कनेक्शन मर जाता है। और जब रिकनेक्ट होता है, अगर तुम प्रॉपरली हैंडल नहीं करते, तुम्हें डुप्लीकेट कनेक्शंस मिलते हैं, मैसेजेस आउट ऑफ ऑर्डर आते हैं, या वर्स, मैसेजेस गलत यूज़र को रूट हो जाते हैं। तो मुझे रिकनेक्शन लॉजिक हैंडल करना पड़ेगा। हाँ, और सिर्फ रिकनेक्ट नहीं, तुम्हें दोबारा ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। तुम्हें सही चैनल्स को रीसब्सक्राइब करना पड़ता है। तुम्हें मिस्ड मैसेजेस चेक करने पड़ते हैं। ये एक लाइन कोड नहीं है, ये पूरा स्टेट मशीन है। स्टेट मशीन? तुम्हारा वेब सॉकेट 5 स्टेट्स में हो सकता है: डिस्कनेक्टेड, कनेक्टिंग, कनेक्टेड, रिकनेक्टिंग या फेल्ड। हर स्टेट के अलग रूल्स हैं। जब तुम कनेक्ट कर रहे हो, आउटगोइंग मैसेजेस क्यू में डालते हो। जब कनेक्टेड हो, क्यू फ्लश करते हो। रिकनेक्ट पर मिस्ड मैसेजेस फेच करते हो। तो इसलिए मैसेजेस मिक्स्ड अप हो गए। कनेक्शन ड्रॉप हुआ, रिकनेक्ट हुआ, पर गलत यूजर की चैनल से रिकनेक्ट हो गया। एग्जैक्टली। हम यूज़र के डिवाइस आईडी से कनेक्शंस आइडेंटिफाई कर रहे थे, पर डिवाइस आईडीज यूनिक नहीं होते पर यूज़र। अगर दो यूज़र्स सेम डिवाइस पर अलग टाइम पे लॉग इन करते हैं, वो कनेक्शन आईडी शेयर करते हैं। डिजास्टर। तो कैसे फिक्स करें? ऑथेंटिकेशन टोकन्स। हर वेब सॉकेट कनेक्शन एक JWT टोकन भेजता है। सर्वर वैलिडेट करता है, यूज़र आईडी एक्सट्रैक्ट करता है और उस कनेक्शन को US यूज़र से टाई करता है। नो टोकन, नो चैट। ओके, तो ऑथेंटिकेट करते हैं। और स्ट्रीमिंग AI रिस्पॉन्सेज। एपिसोड 4 ने ये टीज किया था। वर्ड बाय वर्ड रिस्पॉन्सेज कैसे मिलते हैं ChatGPT जैसा? ये एक्चुअली सबसे कूल पार्ट है। तुम वेब सॉकेट स्ट्रीमिंग यूज़ करते हो। AI टेक्स्ट चंक्स में जनरेट करता है और हर चंक तुरंत भेजा जाता है। क्लाइंट साइड पर तुम हर चंक को रियल टाइम में मैसेज में ऐड करते हो। तो फुल रिस्पॉन्स का वेट करने की जगह पार्शियल रिजल्ट्स दिखाते हो। राइट। यूज़र टाइप करता है, मुझे ज़ुरिक के पास BMWs दिखाओ। तुम AI को भेजते हो, AI जनरेट करना शुरू करता है, ज़रूर, तुम ज़रूर डिस्प्ले करते हो। फिर मैंने, तुम, ज़रूर, मैंने डिस्प्ले करते हो। फिर 3 BMWs, तुम, ज़रूर, मैंने 3 BMWs डिस्प्ले करते हो। इंस्टेंट और अलाइव फील होता है। इतना स्मूथ। पर UI कैसे हैंडल करते हो? अगर मैसेज अभी लिख रहा है, स्क्रॉल कैसे करते हो? तुम स्विफ्ट UI में स्ट्रोवरूव रीडर यूज़ करते हो। हर नई चंक पर मैसेज कंटेंट अपडेट होता है, स्विफ्ट UI ऑटोमेटिकली ऑन चेंज ट्रिगर करता है। तुम चेंज डिटेक्ट करते हो और बॉटम तक स्क्रॉल करते हो। यूज़र AI को रियल टाइम में टाइपिंग करते देख सकते हैं। ओके, हमारे पास ऑथेंटिकेशन है, स्ट्रीमिंग है, टाइपिंग इंडिकेटर्स है। ऑफलाइन सपोर्ट के बारे में क्या? तुम उन्हें लोकली क्यू में डाल देते हो। जब यूज़र सेंड पर टैप करता है, तुम मैसेज तुरंत लोकल अरे में ऐड कर देते हो। फिर वेब सॉकेट से भेजना ट्राई करते हो। अगर फेल होता है,
पेंडिंग मार्क कर देते हो। जब कनेक्शन वापस आता है, रीट्राई करते हो। चलो टेस्ट करते हैं। मैंने सब इम्प्लीमेंट कर लिया है। चैट खोलो, मैसेज भेजो। Okay, type कर रहा हूँ मुझे Tesla Model 3 ढूंढो। Send कर रहा हूँ। Message instantly appear हो गया और अब Oh, typing indicator दिख रहा है। 3 animated dots. अब देखो AI रिस्पॉन्स स्ट्रीम होता है। Oh wow. Word by word आ रहा है। ज़रूर, फिर मैंने, फिर आपके पास 2 Tesla Model 3 available है। ये so cool है। बिल्कुल ChatGPT जैसा feel होता है। कंसोल चेक करो। WebSocket connected. Authenticated as user_123. Message sent. Streaming response chunk 1. Chunk 2. Chunk 3. Response complete. Sub काम कर गया। अब ऐप क्लोज करो और दोबारा खोलो। मैसेजेस अभी भी हैं। Close कर रहा हूँ। दोबारा खोल रहा हूँ। हाँ? पूरी conversation अभी भी यहाँ है। Persist हो गई। क्योंकि हम मैसेजेस लोकली स्टोर कर रहे हैं। हर बार जब मैसेज आता है, कोर डेटा में सेव करते हैं। जब ऐप रीओपन करते हो, हिस्ट्री लोड कर लेते हैं। इंस्टेंट, ऑफलाइन फर्स्ट। Okay, मैं इतना better feel कर रहा हूँ। Users एक दूसरे की private chats देख रहे थे से smooth real-time streaming with offline support तक पहुंच गए। और सबसे अच्छा पार्ट, ये पैटर्न किसी भी रियल टाइम फीचर के लिए काम करता है। नोटिफिकेशंस, लाइव अपडेट्स, कोलैबोरेटिव एडिटिंग। Users cars browse कर सकते हैं, AI से chat कर सकते हैं, real-time responses मिलते हैं। अब क्या? बुकिंग, ऐप का सबसे कॉम्प्लेक्स फीचर। Real-time WebSocket से ज़्यादा complex। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। Calendar availability, partial day rentals, overlapping bookings, cancellations, refunds, time zone handling. हमें एक बग मिला जहां users same car double book कर सकते थे क्योंकि due requests same millisecond में server को hit कर रहे थे। Same car double booked। हाँ, हमें database level locking introduce करनी पड़ी, optimistic concurrency control और retry queue। और ये worst part भी नहीं है। Worst part क्या है? Payment processing, Stripe webhooks, failed payments, partial refunds. Users car book करते हैं, pay करते हैं, फिर तुरंत cancel करके refund मांगते हैं। एक हफ्ते में $100 loss हुआ क्योंकि हमारा refund logic broken था। $1,200। Episode 6, The Booking Beast. तुम्हें देखना होगा हमने इसे कैसे फिक्स किया। मुझे जाना है। यह nightmare लगता है। था nightmare, पर हम बच गए। और मैं तुम्हें दिखाऊंगा exactly कैसे bulletproof booking system बनाते हैं। Episode 6 आ रहा है।